Hello students, class 10th, what's going on? I think you are doing exercise introduction to trigonometry and I hope you have done it also. So at the same time, we proceed with our next topic. There is a trigonometric ratios for some specific angles, specified angles. You know what? We have done 6 trigonometric ratios, and you know very well what is the relation between the trigonometric ratios of the angles and the sides, and definitely you have done it is related to the right angle triangle. Clear? So students, in this case, in the right angle triangle, what we have seen about the trigonometric ratios, which are making some sides are making ratios are there. Okay, we have done about the ratios of the sides as P upon B, P upon H, P upon B upon H means perpendicular upon hypotenuse like that. तो ये सब क्या था? ये सब आपने एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशंस पढ़ा था, और एंगल्स को किनके साथ लिया गया? ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। और कैसे कैसे उन्होंने इस रूल को फॉलो किया, कैसे कैसे आपने पता किया कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रूल फॉलो करता है। तो इसी तरीके से हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिसमें हम कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और मीन्स आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में आप जनरली एंगल जब बनाते हो, स्टार्टिंग जब आप करते हो तो ऑफ कोर्स आप 60 डिग्री के एंगल से करते हो। याद है आप 60 डिग्री पहली आर्क जो लगती है 60 डिग्री की आर्क लगती है, देन यू मेक दैट हाफ इज 30, देन यू मेक दिस 15 डिग्री। तो लाइक दैट ऐसे ही आप 60 की और 120 की आर्क लगाते हो, देन यू मेक 180। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू राइट नाउ इन दिस क्लास, इन 10th क्लास, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इन एंगल्स पर क्या होगी। और 0 से 90 डिग्री विद द स्पेसिफिक एंगल्स आर देयर, दैट इज 30 डिग्री, 0 डिग्री ऑल्सो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट शो यू कि कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 जो हैं इन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स टू। ओके, और फिर उसके बाद हम इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे उस पूरी वैल्यूज को एक टेबल पे फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लर्न किया जा सकता है। ठीक है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कैसे इसकी वैल्यूज आएंगी, और आपको फिर टेबुलर फॉर्म में फिर से याद करना है। So let's proceed our topic, that is trigonometric ratios of some specified angles. The angles I have already shown, that is theta is 30 degree, 45 degree, 60 degree, 0 and 90 degree. Of course, so I am starting right now with the 45 degree. Okay, आप कहोगे सर 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? अरे कर लेंगे भाई, देखो तो सही है आप। ठीक है, 45 से किया है, बड़ा इजी था, क्योंकि 45 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में बनना, आपको पता है 45 डिग्री कहाँ बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल अगर कैसी हो, आइसोसेलेस हो, यानी कि वो खुद ब खुद आइसोसेलेस ही रुक जाएगी। इन केस अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है, एक आपका 45 है, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से जो तीसरा एंगल जो होगा, थर्ड एंगल विल ऑल्सो विद 45 डिग्री। क्लियर है? तो उसके लिए अगर आपको कोई प्रूफ पूछ ले तो आपको प्रूफ भी है, और साथ साथ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीका भी है, आपको पता चलेगा कैसे वैल्यूज फाइंड आउट किया जाता है। सो लेट मी स्टार्ट विद व्हेनेवर वी हैव द केस 1, दैट इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। उसके लिए हम कैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और 6 में से फर्स्ट पे आप फाइंड आउट कर लीजिए, उनका रेसिप्रोकल आपको तीनों में मिल जाता है, बाकी तीनों में मिल जाता है। So let's start. First of all, case 1, where theta is equal to 45 degree. Okay, for this you have to consider what? Consider a right angle isosceles triangle. Which type of triangle you have to consider? Right angle isosceles triangle. So in that case right angle भी है और isosceles भी है. So you know very well कि the right angle is 90 degree and isosceles means the perpendicular base will be same. Both same, of course hypotenuse तो same हो नहीं सकता. In that case, this is 45, both angles are equal. This is 45 and this is also 45. So what we have to do right now, we have to find the values of 45 degree at trigonometric ratios. Okay. So what we are doing right now, isosceles triangles है, of course AB and BC. So let AB and BC is equal to x unit. Okay. Isosceles triangle में दोनों साइड सेम है, तो उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? X.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ट्रायंगल से रिलेटेड तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किससे रिलेट करता है? एंगल्स को जब आप फाइंड आउट करते हो साइड से तो रिलेट करते हैं ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो सोना चांदी इसलिए तो तोलता है यार, उसको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ क्या था हमारे पास, ए बी और बी सी को एक्स कंसिडर किया, सो पाइथागोरस स्वरूप से ए सी स्क्वायर फाइंड आउट किया, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ का स्क्वायर रूट हो गया, दैट ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2x। तो हमारे पास थर्ड साइड में पता चल जाती है, दैट इज अंडर रूट 2x। तो इसमें यहाँ लिख सकता हूँ कि दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर रूट 2x। ओके, सो अब आप फाइंड आउट कर लीजिए। देखो अब आप कहोगे सर इस 45 को लूँ या इस 45 को लूँ, चॉइस इज योर्स। ओके, मैंने क्या कहा, when c equal to 45 डिग्री, मतलब मैं इस 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकाल रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल्सो दिस 45, बट आपको एक इस 45 को लेने का मतलब ये है यार कि इसके अकॉर्डिंग ये बेस डिसाइड हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिसाइड हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही, ठीक है ना। और अगर मैं ये 45 लेता हूँ तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ऑफ कोर्स अब मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज sin 45 डिग्री। And you know what is sin says? Again we have to just follow the rule. पंडित बद्री प्रसाद what it says? इसमें पहले कंडीशन क्या कहती है? That is the sin. तो sin 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, पर sin के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूज। ओके, 45 डिग्री ये वाला ले रहे हो तो इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज अगेन दैट इज ए सी। सो ए बी ओवर ए सी, सो व्हाट वी गेट x upon under root 2x, x and x cancel out, but we get 1 by root 2. So this is universal value, that is sin what we have always be 1 by root 2. तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज भी पता होनी चाहिए और आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए कैसे आया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री सेम इज हियर, दैट इज cos says b upon h. Okay, cos says b upon h based upon hypotenuse, and the theta says, what is theta says, but according to this what is base, a base of course that is bc and hypotenuse ac. So bc over ac, x by root x, that becomes by root 2, and then we have tangent 45, that is again perpendicular upon base, and according to this 45 this is perpendicular and this is base, ab over bc, that becomes x over x, that is 1. So students डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आई होप यू विल गेट इट प्रॉपरली। ओके, सो इसी की बिहाफ पे तीनों वैल्यूज पता लगा सकते हो कि sin 45 का रेसिप्रोकल cosec 45 मींस √2 हो जाएगा, दैट इज cosec 45 दैट इज √2। cos का रेसिप्रोकल sec होता है sec 45 दैट इज √2, एंड tan 45 tan का रेसिप्रोकल cot 45 दैट इज अगेन 1. So I think reciprocal समझ में आ गया होगा आपको। So come to the next point, that is second case. Okay, whenever theta is 30 degree or 60 degree, what it mean? यार यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं। Means we will find out when theta is 30 degree or 60 degree. Theta or 30 or 60, what do you mean? It means we have an equilateral triangle. We have an equilateral triangle in which we will just consider out कि थीटा 30 डिग्री लेने से क्या होगा और 60 डिग्री कहाँ से आए। Of course, when theta equals 30 or 60, for this we have to consider an equilateral triangle of each side x units. Okay, we have to consider an equilateral triangle. Remember students, for 30 or 60 कैसे सर, देख लीजिए। Equilateral triangle consider किया, ABC, this is the ABC, and each side is x unit. Okay, so what I consider construction here, draw AM perpendicular to BC. Why it says so? Because the right angle triangle का सिस्टम आने वाला है यार, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स आपको क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए, तो सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड यू नो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हेनेवर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर इट बाइसेक्ट दैट बेस, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है उस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मींस टोटल साइड x थी यार, हाफ ऑफ कितने हुए, x over 2 and x over 2. Is it clear? So AM perpendicular to BC, what it given, that is BM equal to MC, and BM or MC both are equal, that is giving x upon 2. Okay, just have a look. Such that BM over MC, AM perpendicular to BC,
Okay, AM perpendicular to BC such that BM or MC both are equal to x over 2. Clear students? Why? Because BC is x na. So right now this is an equilateral triangle. Of course, each angle is 60 degree. This one is 60. This one is 60. But right now this is 90 degree. This is 90 degree right angle triangle. This is 90. This is 60. So what is this? Of course, this angle will be 30. I am taking the right angle triangle, that is A and B. A and B right angle triangle. And of course, we are talking about the trigonometric ratios. So we have to calculate all the three sides. Clear? तो फर्स्ट वन पता चल गया ना, 60 डिग्री 30 डिग्री कहाँ है. ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब आप देखिए, ए बी आपके पास कितना था? x. बी से लेके m तक कितना था? x over 2. क्या नहीं है? That is am. So by using Pythagoras we will find out am. Okay, just have a look. That is in triangle AMB. Which type of triangle it is? This is a right angle triangle in which we have AB square is equal to AM square plus BM square. So what is AB? That is x square. Okay, and what is AM as it is? BM x over 2 square. Solve the square. That is x square. x upon 2 square देखो, x square upon 4. इधर आकर क्या हो गया? माइनस हो गया. इक्वल टू भी क्या चल रहा है? am square. जस्ट टेक एन एलसीएम. 4 बन जाए 4. 4x square minus x square becomes 3x square over 4. 3x square over 4, that is equal to am square. So what is am? Look at this. This implies that this am square becomes under root. And 3 का अंडर रूट 3 रहेगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा. So what we get am, that is under root 3x over 2. This am under root 3x over 2. तो तीनों साइड्स पता लग गए स्टूडेंट्स. So definitely we will get all the trigonometric ratios whenever theta is 30 or 60. तो मैं आपको एक एक निकाल के दिखा दूँ. कैसे सर? 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू और 60 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू. बाकी पांचों आप निकाल सकते हैं. ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. whenever we have to take an angle, remember that just you have to look out, watch out what is base and what is perpendicular, we have to select. ओके ना, याद है ना? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ साइन 30 डिग्री से. इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ एंगल्स आर डिफरेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री एंगल, of course what is base? AM. What is base? AM. And what is perpendicular? BM. And what is hypotenuse? Of course AB. In right angle triangle पे focus करना भाई, इस right angle triangle पे focus करना. Okay, so what we have according to what is sine say? Sine says perpendicular to hypotenuse, but 30 degree says, कंफ्यूज मत होना यार, दोनों बातें समझ लो. साइन के अकॉर्डिंग साइड्स का पता चलता है, एंगल के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर है. 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस कौन हुआ? AM. परपेंडिकुलर BM. साइन क्या कहते हैं? P अपॉन H. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो व्हाट इज 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर? BM. एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज AP. Is it clear students? So what we have BM, that is x over 2. What is AB? That is x only. ओके, तो ध्यान से करना भाई. ऊपर तो रेसिप्रोकल है, नीचे सिस्टम सॉरी ऊपर तो फ्रैक्शन है, नीचे x है. x के ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 है. ओके, तो x and x cancel out. What we have half. So this is the value of sin 30 degree. So remember that students, you can find all the 5 trigonometric ratios, other 5 trigonometric ratios similar like this. Okay, for the angle 30 degree. Right now I am finding out for 60 degree. Okay, just look at that is 60 degree. यहाँ देखो थोड़ा स्पेस बचा हुआ है. Sin 60 degree. So tell me according to 60 degree. बाहर देखना. 60 degree के according base क्या है? Of course BM and perpendicular AM. Sine again, but it says sine P upon H. So what is P? That is AM. And what is H? That is AP. Okay, so what is AM students? That is under 3 x over 2. And what is AB? That is x only. X and x cancel out. What we have? Root 3 over 2. So what is the sine 60 says? Root 3 over 2.
So students, like this, of course, we can find out all the other five trigonometric ratios of angle 60 degree. So this is special things you have to know, students. You have to remember all the angles, particular angles, all the trigonometric ratios at these particular angles. ओके और एक टेबलर फॉर्म में जब आप याद करने वाले हो तो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, बट आपको प्रूफ भी आना चाहिए. इज इट क्लियर? क्लियर, शुड बी क्लियर. ओके students, let me have another two angles, that is 0 degree and 90 degree. Let's have a look. So students, in case of 0 degree and 90 degree, there is some logical point only. Okay, means आपको ध्यान रखना है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सिंपल एज दैट कि उस केस में सीधा आंसर है यार. For 30 degree, 60 degree, we have special triangle, that is equilateral triangle. For 45 degree, we have a isosceles right angle triangle, which is isosceles. But for 0 degree and 90 degree, there is a speciality you have to consider. मतलब यहाँ पे स्पेशल होने वाला है. मीन्स सिंपल अफकोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया. ओके, यहाँ अप्रोच चलेगी. अप्रोच मीन्स यहाँ पर कंडीशंस लगने वाली है कि डायरेक्ट थीटा जीरो नहीं ले रहा हूँ मैं. थीटा कैसे आहिस्ता आहिस्ता जीरो ले रहा हूँ, कैसे थीटा को आहिस्ता आहिस्ता 90 करूँगा तब वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको जिस जहाँ समझना है वैल्यूज से फोकस करना है. ओके, जो प्रूफ आने वाला है ना स्टूडेंट, प्रूफ तो आपको 30, 40 और 60 का जनरल प्रूफ आने वाला है अगर पूछेगा भी. लेकिन जब 0 90 डिग्री है उसके लिए अप्रोच होगा, मीन्स उसके लिए मैक्सिमाइज कंडीशन चलेंगी. तो ध्यान रखना है कैसे मैक्सिमाइज, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अप्रोचिंग लिमिट चलेगी कि हाँ ये कंडीशन ऐसे हो जाए तो ऐसे होगा. एग्जैक्ट वैल्यूज जो होती है ना वो कभी कंसिडर नहीं दी जाती, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए. एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल लिया. ओके, एंड थीटा कंसीडर कर लिया ए के ऊपर. ओके, so according to this what we have consider a right angle triangle where angle is 90 degree and we are doing the case third when theta is 0 degree. यानी कि थीटा 0 कब होने वाला है सोचना आपको है. ये अब आपको सोचना पड़ेगा थीटा अगर 0 हुआ तो क्या होगा. ये कंडीशन अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा. sin theta you know that is BC over AC. according to this theta this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. hypotenuse तो कॉमन है यार, मेन फोकस किस पे रहता है, बेस और परपेंडिकुलर पे. अकॉर्डिंग टू थीटा दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो sin थीटा क्या होगा, BC होगा AC, एंड cos थीटा क्या होगा, AB होगा AC. मैं दोनों की वैल्यू बताने वाला हूँ स्टूडेंट, इसके बाद तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो क्या है कंडीशन यहाँ पर, BC, जस्ट हैव अ लुक BC ओवर AC. स्टूडेंट BC ओवर AC इसमें क्या कहता है, थीटा 0, यानी कि अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला हूं, फोकस करना दोनों की वैल्यू पे. ठीक है, क्या व्हेन थीटा गोज टू 0 डिग्री, मतलब धीरे धीरे 0 डिग्री बन रहा है. देखो मेरे फिंगर्स को देखना, व्हेन थीटा गोज टू 0 तो बताओ क्या 0 हो रहा है. जैसे जैसे साइड है जो आपको दिख रही है एंगल थीटा 0 हो रहा है, तो यानी कि जो सी पॉइंट है वो धीरे धीरे किसके ऊपर आ जाएगा, बी पर आ जाएगा. इसका मतलब जो BC लेंथ है वो 0 हो जाएगी क्योंकक्योंकि थीटा 0 दिखा रहे हो. थीटा 0 होने का मतलब क्या होगा, थीटा गोस टू 0 देन पॉइंट C goes to point B such that इससे क्या होगा, जो BC साइड है वो क्या हो रही है, किसकी तरफ बढ़ रही है, वो 0 की तरफ बढ़ रही है. ये लैंग्वेज है. जब C पॉइंट थीटा 0 से क्या होगा, C पॉइंट धीरे धीरे B पर आ जाएगा. B पर आते ही जो BC लेंथ थी वो क्या हो जाएगी, आपको वो 0 की तरफ जाएगी. अगर BC लेंथ 0 की तरफ जा रही है तो यहाँ पर करो BC कहाँ है, यहाँ पर है. ठीक है, BC goes to 0, it implies sin थीटा 0 ओवर AC, दैट इज 0. तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री पे, यानी कि sin 0 डिग्री पे थीटा क्या लिया यहाँ पे 0 डिग्री. ठीक है, sin 0 डिग्री वैल्यू क्या है 0 कंसीडर करना. मतलब ये आपको याद रखना है कि sin 0 डिग्री 0 ही होता है. क्लियर है ना स्टूडेंट्स.
ओके, लेकिन साथ के साथ अब यहाँ देखो कोस पे क्या फर्क पड़ेगा। जब थीटा 0 हो रहा था, सी पॉइंट बी पर आ रहा था, तो जो एसी थी वो कहाँ आ गई? प्लीज बी केयरफुल, प्लीज ध्यान से देखिएगा। व्हेनेवर थीटा 0 होगा तो सी कहाँ जाएगा? बी के ऊपर आएगा। जैसे ही सी बी के ऊपर आएगा तो जो एसी है वो एबी के इक्वल हो जाएगी। इन द सेम वे एसी goes to equal to AB। AC जो लेंथ हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रही है, जैसे जैसे सी बी के ऊपर आएगा तो AC किसके ऊपर आ जाएगी? AB के ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब AC और AB दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। AC और AB सेम हो गए, इसका मतलब AC और AB इक्वल हो गए। तो cos थीटा क्या हो रहा है? 0 डिग्री पे। थीटा 0 हो गया ना, 0 डिग्री। AB AC is also AB and AB cancel out, तो cos 0 डिग्री is equal to। क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना है यार। थीटा 0 करना है आपको, दिमाग में सीधा आएगा। थीटा 0 करते ही क्या होगा? सी पॉइंट बी के ऊपर आएगा, जिससे BC लेंथ 0 हो जाएगी। और जैसे सी पॉइंट बी के ऊपर आएगा तो AC जो हाइपोटेन्यूज थी वो AB के सेम हो जाएगी। सर हो सकती है क्योंकि हम थीटा 0 कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, तो जैसे आप इसके पास लेकर जाओगे AB के ऊपर तो हाइपोटेन्यूज रहेगा क्या? अरे थीटा 0 हो गया ना, थीटा 0 हो गया ना, इन दैट केस दिस बिकम कंडीशन ऑफ दिस। ओके, sin 0 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो टेंजेंट कितना होगा सर? ऑफ कोर्स नो वेरिएबल, टेंजेंट 0 डिग्री sin 0 डिग्री होगा, दैट इज 1, सिंपल एज दैट। अरे अच्छा, इसको ऐसे याद करना है, ऐसे भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम थिंग यहां पर आ जाएगा। व्हेन थीटा goes to when theta goes to 90 डिग्री। ओके, थीटा 90 कैसे जा सकता है स्टूडेंट्स बताइए? थीटा 90 कब हो सकता है? जब ये थीटा कहाँ जाएगा? थीटा 90 कब होगा? सोच के देखो यार, जब A B के ऊपर जाएगा। ऑफ कोर्स A goes to P, और थीटा goes to 90 तो A को कहाँ जाना पड़ेगा? B पर। जैसे ही A B के पास जाएगा धीरे 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 धीरे, तो ये जो AB लेंथ है A B के पास जाएगा तो AB जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। AB goes to 0, AB goes to 0, समझ गए? तो AB लेंथ 0 हो जाएगी। एंड जब ये AC, फिर देखो दोनों बातें एक साथ बता रहा हूँ। थीटा 90 जाएगा B के पास, लॉजिक है बेटा, स्टूडेंट ध्यान रखना। थीटा goes to 90 तो मींस A goes to B, A goes to B, तो A जब B के ऊपर चला गया तो जो AC है वो किसके इक्वल हो गया? BC के इक्वल। AC goes to equal to BC, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर लो। कहाँ? इन दोनों में। पहले इस केस में BC 0 हो गया, AB 0 हो गया इस केस में, और AC किसके इक्वल? BC के इक्वल। यहाँ यूज करो, देखो क्या आता है। sin 90 डिग्री AC ओवर AC कैंसिल आउट, तो sin 90 कितना हुआ? 1, और cos 90 कितना हुआ? AB 0 हो गया, 0 ओवर AC, cos 90 कितना हुआ? 0। So students just remember कि कैसे कैसे लॉजिक लग रहे हैं और कैसे कैसे वो प्रूव किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आएगा। सो लेट मी स्टार्ट पर्टिकुलर टेबल ऑफ इट ऑल्सो। सो मैं आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा हूँ। आपको डायरेक्ट एंगल्स की वैल्यूज याद हो जाएंगी कि कैसे हम साइन पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले थीटा मेंशन किया, थीटा क्या क्या होगा आपके पास? 0, 30, 45, 60 और 90। एंड इन दीज एंगल्स वी हैव द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट कि साइन फॉर 30 डिग्री कितना होगा। कोई आपसे पूछ ले, आपसे पूछ सकता है कि कॉट 45 डिग्री कितना होगा, मतलब थीटा की जो वैल्यू है अगर वो 45 डिग्री है यहाँ पुट कर दो तो कितना होगा। सो आई एम मेकिंग अ टेबल
जस्ट यू हैव टू लर्न टू कि टेबल कैसे बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री से 0 1 2 3 4 ये काउंटिंग लिखिएगा एंड डिवाइडेड ईच नंबर बाय 4। दिस इज द लॉजिक। और आपको पता है कि लोग कैसे आएगा, ये तो आपको मालूम है, बट एक टेबल को बनाने का तरीका है। हर एक को 4 से डिवाइड किया एंड उन सब का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ओके 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ऑफ देम। और स्क्वायर रूट किसका, उनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा उनका स्क्वायर रूट। तो यहाँ क्या आ रहा है, 0.4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 0 आ रहा है। ओके यहाँ क्या आ रहा है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 2 का 1/2 है। यहाँ पर क्या आ रहा है 3 का रूट 2 था, 4 का रूट 2 है, 4 से वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 और यहाँ से क्या आ रहा है 1। तो रूट्स को सॉल्व किया, ये जो वैल्यू आया स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस ऑल वैल्यूज आर of the first function, that is sine function, means 0। जो वैल्यूज आई एज इट इज लिख लीजिए, किसके लिए, फॉर साइन थीटा। और आपको याद होगा अभी हमने साइन 30 डिग्री पढ़ा था 1/2 होता है, पढ़ा था ना, याद होगा। एंड साइन 60 डिग्री फाइंड आउट किया था √3/2, देखो आगे, एंड साइन 90 दैट इज 1। ओके सेम थिंग। अब cos थीटा कैसे आएगा, जो साइन की वैल्यूज आई हैं उनको रिवर्स कर दीजिए cos के लिए, मींस जो 90 की वैल्यू है वो cos के लिए 0 पर हो जाएगी, देन √3/2 रिवर्स ऑर्डर, समझ गए ना, ये तरीका है बेस्ट। 1/√2 दिस इज 1/2 दिस इज 0। ओके ठीक है सर। अब बात आ गई टेंजेंट थीटा की। यू नो व्हाट इज टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा को आप कैसे लिखते हो, ऑफ कोर्स आप लिखते हो sin थीटा ओवर cos थीटा, लिखते हो ना। मींस यहां पे tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जो sin थीटा की वैल्यू है डिवाइडेड बाय वैल्यूज ऑफ cos थीटा, 1 बाय 1 करते जाइए, 0 ओवर 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यूज दैट रूल, उस रूल को यूज कीजिएगा। ओके तो दैट बिकम 1/√3, दिस बिकम 1, दिस इज √3 एंड लुक एट दिस वन इज प्रॉपर्ली 1 ओवर 0, 1 ओवर 0, व्हाट इज दिस इज infinity, which is called not defined. Okay, just tangent 90 is called not defined. पता है आपको, तो something upon 0 that is not defined। तो ये वैल्यू किसका हो गया, tangent 90 डिग्री कोई पूछेगा that is not defined, infinity। ओके cot की वैल्यू क्या होता है, जो tangent की वैल्यू उसका रिवर्स कर दो, that is infinity, √3 1 over √3 and 0। And you know next, that is sec theta। Of course sec theta is the reciprocal of cos theta, so which we have the values of cos, just reciprocal of them, be careful, 1 का reciprocal 1 होता है, √3/2 का reciprocal 2/√3, 1/√2 become √2, 1/2 become 2, 0 upon something that is 1 ना, तो 0 का reciprocal क्या होगा स्टूडेंट्स, that is not defined। okay and the same thing, not defined, this is not 8, this is properly not defined। and the last but not least, that is cosec theta, that is cosec 0, reciprocal of this is not defined, that is 2 √2 2 over √3 and that is 1। okay students, so this is all about the tabular form of the all the trigonometric ratios of the respective angles, and just you have to use all these values, you have to prepare these values। okay you have to make this table and go and do more practice and solve the questions related to the values। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं स्टूडेंट्स, सिंपल है यार, एंगल दिया जाएगा उस कोड, जैसे cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री, आई एम जस्ट आस्किंग यू टेल मी व्हाट इज द sin स्क्वायर 30 डिग्री, सिंपल एज दैट। सो यू विल से सर sin स्क्वायर 30 डिग्री, ऑफ कोर्स यार sin 30 डिग्री कितना है 1/2, do the square of it, 1/2 square, that become 1/4, simple as that। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज फाइंड आउट करना है और उसका अच्छे से सॉल्व करना है। सो बी केयरफुल, टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एंगल्स एंड सम नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है।
Goodbye. Take care.